क्या लड़कियां डू दे फॉल फॉर पीपल हु गो टू जिम? 1 घंटा जिम में वो पछाड़ते हो ना, डम्बल्स को, वेट को, स्ट्रगल करते हो, चीख निकालते हो, मसल्स आपका कर रहा था है कि आज नहीं हो रहा है, बोले आज मैं करके रहूँगा, तो वो ऊपर के 2 बटन तो खोल ही जाते हैं सब। नमस्कार, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ व्हाट नॉट पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट एक जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट हैं जो कि काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और ख़ुद भी काफ़ी अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एकमात्र उदयपुर से कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने आयरन मैन चैलेंज पूरा किया, कंप्लीट किया। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम ऋषभ जैन। Sir, thank you and welcome at such a short notice. तो it is so good to see you after so many years. तो पहले हम इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे, पर उस बातचीत पे आए उससे पहले आप थोड़ा हमें बताइए ना अपने बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपना एजुकेशन वगैरह वगैरह। Thanks a lot for giving me this opportunity. Short notice is nothing like I just see that where the fitness happening, where the people are like wanted me to talk on the fitness. So there's the best platform for me. So रही बात फिटनेस की, फैमिली बैकग्राउंड की, तो बहुत ही मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। ग्रोसरी स्टोर हमारी हुआ करती थी, अच्छा, किराने की शॉप तो हम बोलते हैं। सो जैनी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई मीन जैन। सो शुरुआत छोटे से घर से, एक छोटी सी दुकान से। हम लोगों ने खाजीपीर में अपनी परवरिश करी है पूरी। ओके। खाजीपीर में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। हम लोग 5 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मतलब हम लोग 5 सिबलिंग्स हैं। 4 सिस्टर में सबसे छोटा भाई हुआ करता। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। सो बस वही कि सिस्टर की शादी होती गई, पढ़ाई के साथ आगे बढ़ते गए, और मैं थोड़ा सा पढ़ाई में दबू ही था। मुझे लगता था कि मुझे पढ़ाने वाली 4 बहनें हैं। ओके। सो एक बहन पढ़ाती तो उसकी शादी होती, पर आप बहन से पढ़ा ही नहीं ना? हाँ, मैं पढ़ा ही नहीं। मतलब मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा, मुझे था कि कोई डंडा लेके पीछे खड़ा रहे तो मैं पढ़ूंगा। बट वही कि सिस्टर अपनी पढ़ाई करती गई और उनकी शादी होती गई, चलते गए, फिर मेरा पढ़ाई उस तरह से छूटा ही चला गया। बट वही था कि कुछ करना है, एक जज्बा था कि क्या करूँ, कैसे शुरुआत हो। तो बस पापा की शॉप पे बैठना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा। पढ़ाई तो मैंने बहुत ज़्यादा करी नहीं है, समझ लीजिए ऑलमोस्ट कुछ कहने लायक नहीं है पढ़ाई के अंदर, स्ट्रगल बहुत रहा है। ओके। बट वही कहते हैं कि एक जगह आप फेल हुए तो हमेशा वो दिमाग में था कि ये फेलियर को मैं हमेशा कभी अपने लाइफ में आड़े नहीं आने दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन। यस। तो जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई थी कि दिमाग में था कि ऋषभ यू आर द फेलियर, बिकॉज मैंने कोई क्लास के अंदर काफ़ी टाइम तक अटेम्प्ट किया बट मैं पास हो ही नहीं पाया। तो मैंने बोला कि बस अब मैं एक फेलियर का टैग लेके चल रहा हूँ। पर आज ऋषभ जैन एक नाम है अपने आप में उदयपुर में। आई मीन स्पेशली, एंड आई डोंट नो और कहाँ है, मेरा नॉलेज बहुत लिमिटेड है। पर उसके अलावा, और जैसे आपने बोला शुरू में फिटनेस के बारे में, फिटनेस से भी के अलावा भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे हमको। तो फिटनेस के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि आप कितने फिट हैं और क्या क्या करते हो, पर उसके बारे में स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मेरे को फिटनेस की लाइन में मुझे अपना करियर बनाना है? व्हाट वाज द मोटिवेशन? शुरुआत में मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए बड़ा एक्टिव था, खुद की एक्सरसाइज में शुरुआत यानी जब आप मतलब 6-7 क्लास की, आप समझ लीजिए आप, जब मैं अच्छा था तब से तभी पापा को देखता था मैं। रोज सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले किराने की शॉप जो हमारी 6 बजे खुल जाती थी, उससे पहले वो खुद उठ करके दूध तरी जाते थे। अच्छा। खुद अपना वर्कआउट करके वापस घर पे आते थे। तो रूटीन में दिमाग में सेट था। तो फिर मैंने बोला पापा मुझे स्विमिंग सीखनी है। ठीक है बेटा, तेरे को सीखनी है तो जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा। तो बस उनके साथ मैंने अपना चालू किया और उन्हें फिर मुझे समझाया कि देखो ऐसे स्क्वाट्स करते हैं, उठक बैठक करते हैं, इसके करने से आपके पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है। फिर डंड बैठक लगाते हैं, तेल की मालिश करके एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब उन्होंने सिखाया। फिर धीरे धीरे स्विमिंग सिखाई। तो बस वो उन्होंने पहली जो उंगली कहते हैं कि उन्होंने पकड़ के समझा दिया, बेटा ये फिटनेस है और इसके साथ में तू रहेगा तो हमेशा अच्छा रहेगा सर। तो आपकी घर से ही ये चीज़ शुरू हुई और एकदम आपने बेसिक देसी तरीके से स्टार्ट किया? बिल्कुल। तो पहला चीज़ आपने सीखी वो स्विमिंग थी? स्विमिंग, हाँ स्विमिंग थी। मेरे को स्विमिंग का बहुत शौक था। तो पापा जब स्विमिंग करते थे उनको लगता था कि यार मुझे भी ये चीज़ करनी है, तो दूध तले ही मुझे वो लेके जाते थे।
हाँ तो वो तो एकदम खुले में बड़े से स्विमिंग पूल में आपने मैंने पहले स्विमिंग हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं करता 25 साल पहले आई एम 41 नाउ सो जब मैंने स्विमिंग का कीड़ा दिमाग में पाला तब तो पुल हुआ ही नहीं करते थे। तो वैसे हम लोग बस ट्यूब लेकर के सागर जा रहे हैं, कभी उत्तरी जा रहे हैं, कभी पिछोला जा रहे हैं। तो ऐसे हमारी स्विमिंग की शुरुआत होती थी। बट हाँ बेसिक जो था वो पापा ने मुझे सिखा दिया कि बेटा ये ट्यूब है, उसको पहन करके आप स्विमिंग की प्रैक्टिस करिए। तो फिर उससे लेकर के आपने कब इसको अपना करियर बनाया कि यार मेरे को इस लाइन में जैसे मेरे को ट्रेनिंग मिली या जैसे मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ मुझे दूसरों को भी उसके लिए इंस्पायर करना, तो वो कब हुआ? मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया लाइफ में। मतलब पढ़ाई ज़्यादा करी नहीं, जो दिमाग में ये था कि पढ़ाई तो करी नहीं, अब करना तो तुझे कुछ ऐसा है। और पापा का शुरू से ये था कि बेटा हमने अपनी पूरी लाइफ ग्रोसरी स्टोर में दे दी है, तो मैं तेरे को उस जगह में नहीं देखना चाहता। अच्छा ओके। ग्रोसरी स्टोर जस्ट लाइक कि 365 दिन आपको काम करना है, ना फैमिली के टाइम है ना खुद के लिए टाइम है, नहीं आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, नहीं कुछ ऐसा है। पहले की लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ। नहीं, ग्रोसरी स्टोर ने बहुत आगे तरक्की की है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। पर मैं इस बात से इसलिए रेजोनेट करता हूँ क्योंकि हम भी उसी बैकग्राउंड से, आप जानते ही हैं, बिल्कुल। तो उसी बैकग्राउंड से हैं कि कहीं जाने आने लायक नहीं हो, आपको 7 डेज और अगर 24 आवर्स भी कोई कहे कि आपको बैठना है तो आप बिंदास बैठ जाओगे। और मतलब इट्स अ थैंकलेस जॉब। Right. आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से आ रहे हैं। राइट। तो आपको पर्सनल फिटनेस गोल क्या है अब? गोल तो ऐसा है कि मैंने अपने जो भी पैमाने सेट किए थे फिटनेस के, वो मैं ऑलमोस्ट जो सोच रहा हूँ अचीव करता जा रहा हूँ। वो शुरुआत थी मेरी, पहली शुरुआत थी मेरी जब मैंने सोचा था मैं बाइक लेके उदयपुर से लद्दाख गया हूँ। अच्छा, बाइक एज इन बाइक एज मोटर बाइक। मोटर बाइक, ओके। हाँ, मोटर बाइक रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड। तो मैंने परचेज की थी, 1-2 साल बाद भी मैंने लगा कि यार चलो ये अच्छी बाइक है, इसको मैं ऑफ रोडिंग पे लेके जाऊँगा। तो हमारा अच्छा ग्रुप बन गया था अच्छा, इनफील्ड का। तो उदयपुर में लोग उदयपुर में है। ओके। हाँ, हमारा एक अच्छा ग्रुप है और IBR इंडिया बुल रैंडर के नाम से हमारा क्लब चलता है, जो कि पैन इंडिया के अंदर के चैप्टर्स है। अच्छा, तो उदयपुर चैप्टर से मैं भी ज्वाइन हुआ था। तो हमने एक मेगा राइड की थी। हम उदयपुर से निकले थे, सारे राइडर्स 8-10 राइडर्स थे, लद्दाख गए। उस टाइम पे मैंने देखा काफ़ी लोग जो थे वो बीच में साइकिल लेके चल रहे थे। बोले कि ये कुछ अलग पागलपना है। तो अभी पिक्चर दिमाग में सेट हो गई थी, यार अगली बार ऋषभ तेरे को ये करना है। ये कब की बात? ये ऑलमोस्ट 2012-13 के आसपास में लद्दाख गया था बाइक पे, मोटर बाइक पे। ओके ओके। तब भी लोग जाते थे, मुझे तब भी लगा लोग अभी ये जाते रीसेंट फिनोमेना है। नहीं, तब भी लोग जाते थे। मैंने लोगों को देखा, मैंने कहा 4-5 6 साइकिलिस्ट जा रहे हैं, वो साइकिल चला रहे हैं। और लद्दाख की सड़कों पे जहाँ पे हम लोग मोटर बाइक भी नहीं चला पा रहे हैं, हाँ। वो लोग साइकिल पे वो सब कुछ गाटा कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा वो अट्रैक्टिव लगा कि ये कुछ पागलपना है जो करने जैसा है। और तब आप इसी फिटनेस लाइन मैं में? फिटनेस फील्ड में बिल्कुल बहुत जोड़ तोड़ हुई। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि अब इस लाइन में आए कैसे। हाँ। तो जब करियर का ऑप्शन आया कि बेटा तेरे को करना है क्या है लाइफ, पढ़ाई तो थोड़ी ठीक है, जितनी करी नहीं करी, दिमाग में था कि नौकरी करनी नहीं, बिजनेस करना है। तो दिमाग में वही था कि बिजनेस करना तो पढ़ाई क्यों करनी है। तो पापा की ग्रोसरी शॉप पे बैठ जाओ। कि पापा ने मना कर दिया, बेटा यहाँ पे तो तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तो ये काम कर ही मत, हम लोग कर चुके हैं, तो आगे अपना सोच। उनने मुझे फ्री हैंड कर दिया कि तेरे को जो करना होगा। तो मैंने ये बहुत अच्छा था, कि- क्योंकि अक्सर करके माँ बाप ऐसा होता है ना कि हाँ पिताजी की गद्दी है, Yes, पेड़ी है, तो उस बैठ समाज। वो नहीं, उनका दिमाग में था ही। मैंने बोला पिताजी काम बहुत अच्छा है, मैं इसको और अच्छे से कर लूँगा, इसको मैं अच्छा शोरूम बना दूंगा, ग्रोसरी स्टोर का ऐसा कर दूंगा। बोले बेटा नहीं, ये काम नहीं है, लायक ही नहीं है, तू कुछ और सोच। तो बस फिटनेस तब मैं बहुत इंटू था, मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि मुझे एक्सरसाइज तो करनी है। और ये जो जिद थी ना मेरी, ये 6th या 7th स्टैंडर्ड में लग गई थी कि रोज सुबह उठ कर के पुशअप लगाना ही लगाना है। कहीं भी दीवार पे छज्जा देखता था तो मैं पुलअप्स करता था। मैं देखता हूँ छज्जे पे मैं कितनी बार ऊपर नीचे अपनी बॉडी को खींच सकता हूँ। तो बॉडी बड़ी अच्छी बन गई थी मेरी, जहाँ भी ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते थे मेरे कि यार पाओ अच्छी बॉडी है। फिर धीरे धीरे कीड़ा चला तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, नेचुरल एक्सरसाइज बन करके जिम ज्वाइन किया। वहाँ से भी काफ़ी तारीफ हुई। किराने की दुकान पर पापा के साथ बैठ ही रहा था, दिमाग में था करना है क्या है मुझे, ठीक है टाइम चल रहा है, पापा को हेल्प कर रहा हूँ, बस मुझे अपने लिए क्या करना है। सो फिर पापा ने बोला चलो तू अहमदाबाद जा, तेरे ब्रदर इन लोग की जो जिया जी हैं उनकी बड़ी शॉप है, ग्रोसरी स्टोर भी है उनका भी, इन्होंने रिसेंटली गोल्ड का शोरूम भी खोला है, तो उनको हेल्प कर, सीख काम कैच क्या है कैसा है। तो मैं 6 महीने गया, मुझे नहीं समझ में आया। बोले कि मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, चाहता हूँ आपसे उसे। हाँ, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा। फिर वापस उदयपुर आया, फिर वापस कुछ काम किया, शूटिंग में इन्वॉल्व हुआ। मैं थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ। तो मिला कि चलो बॉडी अच्छी तो मॉडलिंग करता हूँ, तो थोड़ा सा मॉडलिंग भी अपनाया। लोग बोला मॉडलिंग अच्छी करो बट आपको एक्टिंग आनी चाहिए। फिर मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया, 2-4 प्लेस भी किए।
उसके बाद लगा चलो इसी में करियर बनाते हैं, फिर लगा बॉम्बे जाते हैं। बोले बॉम्बे जाके अगर 4% बिगाड़ के भी कुछ नहीं मिलता तो फिर आपके पास पीछे कुछ भी नहीं संभालने के लिए। तो दिमाग में ये सेट था कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कि आप वहाँ जाओ 5 साल बिगाड़ के वापस आओ, तो कुछ ऐसा है। फिर मार्बल इंडस्ट्री में गया, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया। बोले मार्बल बहुत अच्छा चल रहा है, देखते हैं इस फील्ड में क्या है। वहाँ मज़ा नहीं आया, तो सब कुछ चल रहा था बट मेरी फिटनेस नहीं छूटी थी। मैंने अपना जिम करना और जिम में 2-3 घंटे का पार्ट टाइम जॉब भी करता था मैं उदयपुर में। ओके, तो वो मैंने बंद नहीं किया। तो फिर यही चीज़ हम ऑल्टरनेट में सेलिब्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं कि जिस तरह से आपने उस पैशन को छोड़ा नहीं, चाहे जितने भी चैलेंजेस आए ऊपर नीचे, हम यही चीज़ सेलिब्रेट। तो आपसे बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में। थैंक। तो ये सारे आपके चैलेंजेस रहे, तो मतलब ये चैलेंजेस मतलब कहाँ, एक ऐसा कोई चैलेंज बताओ जो बहुत अलग सा था कि यार इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ, या कैसा था? मतलब बहुत सारी चीज़ एक साथ होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। अच्छा, मैं शूटिंग में कुछ अपना स्कोप अपनाऊं, क्योंकि मैं उदयपुर के अंदर कुछ फिल्म्स के कुछ यूनिट्स आते थे, उनको मैं हेल्प भी करता था सेटअप बनाने में, ये करने में। और चलो मैं क्राफ्ट में ही चला जाता हूँ कि इनको जो क्राफ्ट डायरेक्टर होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, क्या सेटअप बनाते हैं, मैं वो कुछ कोर्स कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। बट वो सब कुछ करते करते कुछ समझ में नहीं आता करूँ क्या मैं। फिर ऑल ऑफ सडन एक रात को मेरे को ख्याल आ कि बस अब सब बंद है ऋषभ, अब तुझे एक ही चीज़ करनी है, वो तेरे को फिटनेस है और उसके लिए तेरे को फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं बैठा, पहले तो ने कुछ इंटरनेट वगैरह हुआ नहीं करते थे, फिर यहाँ वहाँ के बैठा, नेट पे गई, बाहर कंप्यूटर पे सर्च किया, फिर बॉम्बे में 2-4 इंस्टीट्यूट के नाम निकाले मैंने। तो यहाँ पे सब लोग फिटनेस कोर्स करवाते हैं, K11 के साथ कपाड़िया, जो कि अच्छा एक नाम है इंडस्ट्री का, फिटनेस इंडस्ट्री में। फिर कोल्ड जिम का एक नाम था, फिर लीना मोगरे का एक नाम था। मैं 3-4 लोगों के नाम निकाले, बोले जाके सबसे मिल के आता हूँ और समझ के आता हूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे क्या आगे बढ़ा जा सकता है, कोर्सेज कैसे किए जाते हैं। वहाँ पे गया, 2 दिन बॉम्बे रुका। फर्स्ट टाइम मेरा बॉम्बे जाना हुआ, तो मुझे पता था बॉम्बे में जाते कैसे क्या है। मैं बहुत छोटा ही था, मतलब 20-22 साल की उम्र था कि अब मुझे बॉम्बे जाना है, कुछ करके आना है। तो तब गया और फिर 2 दिन रुका और 4 दिन सब देखा मैंने, सब कुछ किया। फिर दिमाग में आया कि उदयपुर आने पर लगा कि यार गोल्ड जिम जो है एक बड़ी यूनिट है, जिम की चेन है, तो इसके नाम के साथ में अगर मैं सर्टिफिकेट करता हूँ तो ये मुझे कुछ माइलेज देगा। उदयपुर आया, पापा को बोला, पापा मैंने ये 3 महीने कोर्स मुझे करना है और आप मुझे 3 महीने के लिए परमिशन दो, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा और रहना खाना वगैरह जो भी है आपको देना पड़ेगा। फिर पापा ने बोला ठीक है बेटा, जो इसमें करे बनाना है जा, तेरे बॉम्बे तो गए आप, बॉम्बे। पर एक्टिंग के लिए नहीं और किसी और चीज़ किसी और चीज़ के लिए। तो बना बॉम्बे हाँ, बना। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये चीज़ पेज से कम नहीं लगी। इतने अच्छे बड़े लोग वर्कआउट करने आ रहे हैं। नील नितिन मुकेश को मैं एवरी सेकंड में देखा करता था वहाँ पर गोल्ड जिम में वर्कआउट करने आता था। सारा अली खान वर्कआउट करने आते। लगता कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पे आपका एक स्टार्टअप बन सकता है, जहाँ पे लोगों के साथ में आप बात कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को मैच कर सकते हो। तो 3 महीने वहाँ पे रहा, मैंने अपना गोल्ड जिम सर्टिफिकेशन किया। वहाँ पे मैंने 1 महीने की इंटर्नशिप भी करी और उस टाइम पे बस मेरे दिमाग के पर्दे खुल गए और समझ में आ गया कि अब मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है, क्योंकि उदयपुर में इतना फिटनेस इंडस्ट्री इतनी ग्रो पे नहीं थी। अच्छा, हाँ, बॉम्बे जाने के बाद पता लगा कि इतना वास्ट काम है, इतना बड़ा लेवल का काम है। फिर बस उदयपुर आया कोर्स करने के बाद में, और फिर मैंने तब उदयपुर में तलवगढ़ जिम खुल चुका था, तब मैंने तलवगढ़ ज्वाइन किया। और तलवगढ़ में जब मैं घुसा तो आई वॉज द फर्स्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, गोल्ड जिम सर्टिफाइड ट्रेनर। सो बस 1% ट्रेनिंग से शुरुआत की और फिर दिन भर 80% ट्रेनिंग होने लगी कि सुबह से लेकर शाम तक मेरी वेटिंग। तो यही चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी जिम जब ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा था कि आप क्यों नहीं ट्रेन कर रहे हो, और आप कितना करोगे। सुबह 6 से लेकर रात की 9 बजे तक मेरे ही स्लॉट्स फुल हुआ करते थे, 6 से रात की 9 बजे तक। और आगे से आगे जो हमारे जो फ्रंट डेस्क पे स्टाफ बैठता था, ऋषभ तेरे स्लॉट्स की एडवांस बुकिंग चल रही है, तेरा स्लॉट कॉन्टैक्ट कर। फिर उस समय आप कैसे टाइम निकालते थे अपनी फिटनेस के लिए? मैं बस रात को 9 बजे पूरा दिन काम करके रात को 9 से 10 में अपना खुद का वर्कआउट करता था। वाह, पूरे दिन, मतलब मुझे कि मुझे अपनी फिटनेस को ध्यान में रखना है। तो रात को 9 बजे बाद में जब पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी तो 1 घंटा मैं खुद वर्कआउट करता था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने अब तक किन किन इवेंट्स में पार्ट लिया है और कहाँ कहाँ आप, मतलब क्या स्टैंडिंग रही है आपके इन सारे इवेंट्स? जब मैं ये कर रहा था अपनी फिटनेस के प्रति, तो मेरी बॉडी बड़ी अच्छी हो गई थी।
तो काफ़ी टाइम पे उस टाइम पे तो बॉडी बिल्डिंग चलता था, काफ़ी क्रेज था लोगों को बॉडी बिल्डिंग का बॉडी कि 15-16 के 22 और ऐसा और स्टेज पे जाएं और आप प्राइज जीत के आए। बट मुझे पता नहीं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा यार, स्टेज पे जा रहे हो और अपनी बॉडी दिखा रहे हो, फिर उसके लिए मतलब 2-4 लोग बोल रहे हैं बाइसेप्स दिखा, ट्राइसेप्स दिखा, या दिखा, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब ये मज़ा नहीं आ रहा है मुझे कुछ अच्छा ही देखना है इसके ऊपर जो अटके हो। तो बस इसी करियर के दौरान मैंने मिलन सोमन का एक आर्टिकल अखबार में देखा था, आयरन मैन का। ओके। उसने जब आयरन मैन के टाइटल जीता था, आयरन मैन का, आयरन मैन उससे पहले भी होते थे और उसके पहले बाद भी काफ़ी लोगों ने किया, इंडिया में बहुत लोगों ने किया, बट एज अ फिटनेस सेलिब्रिटी होने के नाते वो बड़ा हाईलाइट हो गया था कि आयरन मैन मिलन सोमन। आयरन मैन क्या है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने आयरन मैन किया था तो काफ़ी सारे स्कूल में मुझे बुलाया गया एज अ गेस्ट फैकल्टी कि आप क्या आपका इवेंट है, तो आयरन मैन पूछा बच्चों आयरन मैन क्या होता है, तो कोई मूवी का नाम बताता, कोई क्या बताता। तो जब मैंने उनको बताया कि आयरन मैन एक्चुअली होता क्या है, तो दैट इज वन ऑफ वर्ल्ड टफेस्ट रेस, वन ऑफ वर्ल्ड टफेस्ट रेस। सिर्फ दौड़ना है उसमें? नहीं, इसमें 3 इवेंट्स है, आपको तीनों में महारत हासिल करनी है। सबसे पहले स्विमिंग, उसके बाद पे आपकी साइकिलिंग, उसके बाद रनिंग। ये तीनों इवेंट आपके बैक टू बैक होते हैं, एक टाइम पीरियड में होते हैं और 226 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तीनों इवेंट को अगर मिलाया जाए तो 226 किलोमीटर। स्विमिंग कितना होता है, साइकिलिंग और रनिंग? आप आ रहे हो और आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो गया। 3.8 किलोमीटर का स्विमिंग होता है, सी स्विमिंग होता है, सी स्विमिंग 3.8 किलोमीटर। पिछुला से आप समंदर का एग्जैक्टली, पिछोला से नहीं, मैंने शिल्पी में अपनी स्विमिंग सीखी थी और हल्का फुल्का मैंने फंसा के उतरा था और आई वॉज नॉट वेरी गुड स्विमर, मतलब ठीक सीख लिया था बट इतना परफेक्ट नहीं था। मुझे डर लगता था कि यार स्विमिंग कैसे होगी, मेरी फोबिया था मुझे। तो स्विमिंग 3.8 किलोमीटर, 180 किलोमीटर साइकिल, उसके बाद 42 किलोमीटर रन, 42 किलोमीटर की रन। बीच में कोई ब्रेक नहीं? 17 घंटे का टाइम आपके पास में। जब आपने एक बार स्टार्ट लाइन क्रॉस करी तो उसके बाद फिनिश टाइम तक आपके पास 17 घंटे। आपके हाथ में टाइमिंग चिप रहती है। इसी रोंगटे खड़े हुए। हाँ। तो मेरे भी कहाँ हुआ था ये, कहाँ? ये मैंने लंकावी में किया था। अच्छा, मलेशिया। मलेशिया में। ओके। तो कैसा रहा फर्स्ट, मतलब वो सी स्विम आपका पहला था या? सी स्विमिंग मेरा पहला था। इससे पहले सी स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं बॉम्बे गया था। मैंने इसकी आयरनमैन की ट्रेनिंग के लिए मैंने एक कोच हायर किया था, मिस्टर शंकर थापा, जो कि खुद 3 बार आयरनमैन रह चुके हैं। अच्छा। तो मैं उनके संपर्क में आया, उनके कांटेक्ट में आया, मैंने बताया कि सर मुझे ऐसा ऐसा करना है। बोले ठीक है ऋषभ, मैं आपको पूरा ट्रेनिंग प्लान बना के दूंगा। और जब मैंने उससे बात की तब से लेकर 6 महीने का ट्रेनिंग टाइम भी था मेरे पास में। अच्छा, 6 महीने? हाँ, मतलब अप्रैल मई के आसपास मैंने उससे बात की थी। मैंने बोला नियरेस्ट तो आपका नवंबर में जो हो रहा है लंका भी हो रहा है ऋषभ, 6 महीने आपके पास में। ओके। तो आप चाहो तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने बोला सर आई एम इनटू इट। मतलब ये किसी तपस्या से कम नहीं? तपस्या से बिल्कुल कम नहीं है। जब मैं इसमें घुस गया था तो मुझे इसके अलावा कुछ ही दिखता था। बस मुझे ये दिखता था कि पानी है तो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, सड़क है तो मैं साइकिल कर रहा हूँ और दौड़ रहा हूँ। तब आप मैरिड थे या अकेले थे? मैं बिल्कुल मैरिड था। कैसे मेरा टर्न्स जो है 2010 में शादी के बाद ही पूरा टर्निंग पीरियड आया है। अच्छा। मैंने अपनी फिटनेस बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बनाया है। 2-3 साल पूरा स्ट्रगल करने के बाद में फिर मैंने अपने इवेंट्स करने शुरू कर दिए। बोले बेटा अब तूने अपना एक जिम एस्टेब्लिश कर लिया है, अब तुझे आगे बढ़ना है। मुझे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जिम तो बहुत लोग खोलते हैं बट इंस्पिरेशन क्या होंगी कि अब मैं किसके पास जा रहा हूँ, कौन है जो मेरे को इंस्पायर कर रहा है। तो वो इंस्पिरेशन बनने के लिए मैंने सारे इवेंट। राइट। आप एक इंस्पिरेशन खुद में हो ताकि आपको देख करके और राइट। मैं एग्जाम्पल सेट करूँ कि आप मेरे पास में आए तो आप क्यों आए। हाँ। वेट लॉस तो आपका हो गया, उसके बाद आप वेट लॉस के बाद क्या करोगे, आप फिर से बैठ जाओगे घर पे मोटे होने के लिए? नहीं, चलो मैराथन दौड़ेंगे, चलो साइकिलिंग करेंगे। मेरे पास में आने वाले हर बंदे को मैं ये बोलता हूँ मैं आपको आयरनमैन देखना चाहता हूँ, मेरे आपके हाथ में आयरनमैन का फिनिशिंग का मेडल देखना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है। ये आपका गोल है उनके लिए यस, कि मैं अपने बच्चों को तैयार करूँ, बच्चे मुझसे समझते पढ़े ना। हाँ, कि मेरा ही गोल है। गुरु के लिए अपने वेट लॉस वगैरह मेरे लिए कंसर्न करता ही नहीं। ये वेट लॉस मैं आपको 1 या 2 महीने में करवा दूंगा, पर उसके बाद क्या करूँ। नहीं, पर आजकल जिम जाना है या एक्सरसाइज करना है ऐसे हो गया नहीं कि वेट लॉस या वेट गेन वाली ही स्थिति है कि या तो आप जिम जा रहे हो क्योंकि कोई इवेंट आ रहा है या आपको किसी ने बोल दिया कि बहुत आप मोटे हो गए हो और ऐसा करना है, या फिर आपने सोच लिया कि यार मेरी डिज़ायर्ड या एक वो होता है ना इमेज, ये है फिजिक ऐसी होनी चाहिए, और कोई उसी के लिए दौड़ रहा है और आप उससे ही दूर जा रहे हैं। ये मेरे बड़ा चैलेंज है। मतलब मुझे हाँ या ना में झूठ तो बोलना ही पड़ता है।
वेट लॉस के लिए आप या कोई क्लाइंट आया तो मैं बोला सर वेट लॉस, मैं नहीं बोला वेट लॉस तो मैं नहीं करवाता, मैं आपको मैराथन कराऊंगा, मैं आपको ये कराऊंगा वो कराऊंगा। दूसरे दिन आएगी। एग्जैक्टली नहीं आएगा तो मैं उसको ओके वेट लॉस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करता हूँ मैं। वेट लॉस इज अ वेरी स्मॉल थिंग इन फिटनेस, फिटनेस इज अ बिग ओशन। तो उसका केवल 2% आप जो है उसका पूरा कर रहे हो, 90% तो आपको पता भी नहीं है फिटनेस क्या है, ये आपको कहाँ लेके जाएगा। आप 50-60 साल 70 साल बाद अपने आप को इमेज करो कि मेरी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। वेट लॉस जर्नी तो आपकी 2 या 3 महीने की आप कर भी लोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये वेट लॉस वापस वेट गेन होगा, वापस वेट लॉस होगा। जब आपने ये समझ लिया कि अब मुझे फिटनेस बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी है, तब आपका वेट लॉस कभी आ ही नहीं आएगा। आप वेट लॉस के अलावा बातें करोगे। एटलीस्ट हम जैसे ये हम जो लेमैन होते हैं उनके लिए एक स्टेप होता है आगे कि यार वेट लॉस एक छोटा नियर टर्म एम्बिशन या गोल हो गया तो उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो। पर आई डोंट थिंक हर जगह ये चीज़ होती है। आप जैसी सोच मुझे नहीं लगता हर नहीं है। मैं भी वही देखता हूँ, इंस्टा स्क्रॉल करता हूँ तो बिफोर आफ्टर के फोटो, पहले पेट इतना था फिर पेट इतना कर दिया। मैंने बोला ठीक है आपकी पेट इतने से इतने हो गए, बोले चलो तो फिटनेस की बात करते हैं हम। आपकी पेट वाले कम पेट वाले को मैं आपको 500 निमिष माता के बोलता हूँ, क्या कर पाओगे? मेरे पास पेट वाला आदमी 500 निमिष माता कर रहा है। अच्छा मेरे साथ में पेट वाला आदमी यहाँ से मेरे साथ नाता चाय भी नहीं आ रहा है साइकिल पे। अच्छा तो मैं वो प्रमोट करता हूँ। वेट लॉस तो हो ही जाएगा जब आपके अंदर फिटनेस आ गई है, आपके अंदर 1 घंटा भागने की शक्ति आ गई तो आप वेट लॉस वैसे भी कर लोगे। और वेट लॉस जरूरी भी तो नहीं है, हर इंसान की बॉडी अलग है। कोई वेट गेन नहीं कर पाता है, कोई वेट लॉस नहीं कर पाता है। सोशल एनिमल है सर। आप 4 लोग के बीच में बैठे और आपको सामने 4 लोग खाते हैं, बोले कि बेटा तू भी खा लो, बोले मैं नहीं खाऊंगा, तो 4 लोग आपको बोले बेटा तू घर से आ ही मत। आप जीवन में जाते हो, आप लोगों की बर्थडे पार्टी में जाते हो, सब जगह क्या परोसते जा रहा है, खाना ही तो परोसते जा रहा है। तो वहाँ पे आप अगर ऐसी नखरे दिखाओगे तो सोसाइटी आपको बाहर निकाल एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। यस। तो कुछ टाइम के लिए आपके गोल्स हैं जो वेट लॉस करना है, बट वेट लॉस के बाद की जर्नी क्या है वो मैं उनको सिखाता हूँ। वेट लॉस तो आप कर लोगे 2 या 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने, उसके बाद किया है डेट इज योर रियलिस्टिक गोल कि आप मैराथन दौड़ रहे हो। आपने कितने लोगों को मैराथन दौड़वाया है? काफ़ी सारे लोग को मैराथन दौड़ा है। मतलब ये समझ लीजिए कि जब उदयपुर में मैराथन कोई जानता भी नहीं था तब मैं 2 से 3 मैराथन दौड़ के आ चुका था। अभी तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं रानी रोड पे देखता हूँ इतने सारे रनर्स दौड़ रहे हैं। हमारा एक बड़ा क्लब है, मेवाड़ी रनर्स क्लब है। तब हम लोग 2 या 3 रनर्स हुआ करते थे, उस क्लब के अंदर 50-60 रनर्स हैं। अगर आपको एक टारगेट दिया जाए कि यार ऋषभ आपको इतने किलोमीटर दौड़ना है या 50 या 60 ऐसे कुछ, आप हो जाए? मैं अभी रिसेंटली बात बताऊँ, मैं 16 मई को 41 साल का हुआ और मैंने 41 किलोमीटर रन किया है। अच्छा, जब मैं 40 का हुआ तो मैंने 40 किलोमीटर रन किया। एक साल में कितने टाइम में? अभी बहुत गर्मी, जैसे मई का टाइम होता है बहुत गर्मी होती है। मैंने शुरू किया था इस बार रात को करीब 7 बजे। अच्छा 7 बजे शुरू किया था, मैं 12:30 बजे तक दौड़ रहा था। वाह, 41 मुझे पूरा करता था। 30 किलोमीटर में एक तो एसी में भी पसीने छूट गए। मैंने जब 20 किलोमीटर किया तो लग गया था बस अब ऋषभ बंद कर दे, हो ही नहीं रहा है, इतनी गर्मी, इतना रेडी था। बोले ऋषभ तो क्या कर रहा है, लोग पार्टी करते हैं बर्थडे के 1 दिन पहले और तो अपनी बॉडी को पनिश कर रहा है। बोले पनिश नहीं है, ये रियल रिजल्ट है जो तू डिजर्व करता है। तेरी बॉडी को क्या चाहिए तेरे को बताना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप रात में पार्टी करके दोस्तों को पिला रहे हो, खुद भी पी रहे हो, अपनी सेहत का बिगाड़ा कर रहे हो। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ जो आपको एक ही बार मिली है, इसको तपाओ, इसको बनाओ कुछ। तो मैंने जब 41 किलोमीटर बिल्कुल गिव अप की पोजीशन में किया तब मुझे फिनिश किया आपने? मैंने रात को 1-1:30 बजे करीब किया और ये 12 किलोमीटर रहेंगे होगा, 9-10-11 किलोमीटर रहेंगे हो। मैं मुझसे चलना ही नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है इतनी लंबी रन की। मैं 20-21 किलोमीटर रन कर लेता हूँ, बट जस्ट डबल द रन वाज बिग चैलेंज फॉर मी। सो रात को 1:30 बजे तक रन किया। वाइफ भी आई बीच में, उन्हें बोला 30 किलोमीटर हो गया, बंद कर दो गाड़ी। बोले बंद नहीं करूँगा, 41 पे गाड़ी बंद हो गई, ये बंद नहीं हो गया। तो मैंने आज गाड़ी बंद कर दी, मैं पूरे साल अपने आप को कोसूंगा कि ऋषभ आप नया 30 वाला 1 साल और किसने देखा है? एक सर इंटरेस्टिंग। सभी 41 किया मैंने। उससे पहले माउंट आबू ट्रेल रन हुआ था, 30 किलोमीटर रन किया था मैंने माउंट आबू के जंगलों के अंदर। अच्छा, काफ़ी सारे अकेले होते हो आप या आपके साथ? जब भी ऑर्गेनाइजर होता है, अच्छा, जब रन होती है, मैराथन होती है, उसमें ऑर्गेनाइजर होते हैं, उसमें 40-50 लोग। बड़ी जो रन होती है जैसे टाटा में मैराथन होती है, एयरटेल दिल्ली मैराथन होती है, जयपुर पिंक सिटी मैराथन होती है, तो उसमें हम लोग 15,000-20,000 लोग एक साथ दौड़ते हैं। तो उस 15-20 हज़ार लोग कम फिनिश करते हैं फिनिश लाइन तक? ऑलमोस्ट 95% लोग फिनिश करते हैं। वो फिनिश
लाइन पे पहुंच करके जो मेडल की खुशी मिलती है ना, वो किसी विनर से कम नहीं होती है। वहाँ पे हर आप आदमी अपने लिए तो विनर हो और सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद का हो। आप खुद का हो। आपने लड़ा है लोगों से कि जो लोग समझते हैं रनिंग से कुछ नहीं होता है, घुटने खराब होते हैं, ये पागल है जो एक शहर से दूसरे शहर दौड़ने के लिए जा रहा है। हम लोग उदयपुर से बॉम्बे दौड़ने के लिए जाते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं क्या पागल हो क्या। और हाँ मतलब मुझे भी ये लगता है घुटने कहीं ना कहीं बिकॉज मतलब ये जो टारमैक रोड है और ये अपने लिए बनी है क्या, अपन दौड़ सकते हैं? आप बिल्कुल दौड़ सकते हो अगर आप ट्रेनिंग प्रॉपर करते हो तो। आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते कि आज आपने सोचा मैराथन करनी है और आप 4 दिन बाद नहीं, मैराथन। आप तो दौड़ भी नहीं पाओगे ना, पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के लिए फिर नहीं है। सोशल मीडिया इंस्टा पे डालना होता है ना लोगों को कि चलो मैं मैराथन दौड़ रही हूँ या दौड़ रहा हूँ, तो उसके चक्कर में ये लोग अपनी इंजरी करवाते हैं, या फिर वेट लॉस की शॉर्टकट प्लान लेते हैं उसमें ये लोग इंजरी करवाते हैं। हम किसी को बोलते हैं आपको मैराथन दौड़नी है, मतलब आपको 6 से 8 महीना एक साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रोज दौड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे दौड़िए आप, तभी आपकी घुटनों को पता पड़ेगा मुझे इतना झेलना है, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी। तो सर जैसे आपने बताया कि 6-8 महीने की आपकी ट्रेनिंग थी और उसमें जो भी आपको करना पड़ा, तो उसमें प्रोटीन और सप्लीमेंट का कितना बड़ा रोल होता है, कितना ज़रूरी होता है प्रोटीन और सप्लीमेंट? देखिए प्रोटीन सप्लीमेंट तो डेफिनेटली ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जितना भी आप अपनी साइकिलिंग या जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें मसल्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो नेचुरल डाइट में आप जितना भी हो उतना अगर कंटेंट ले पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप फिर सप्लीमेंट्स वगैरह। मैं तो नहीं लिया था सप्लीमेंट क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को पता नहीं कभी आज डाली ही नहीं है सप्लीमेंट की। तो मैं जितना होता उतना नेचुरल है मैं, तो मैंने तब अपनी डाइट बढ़ा दी थी। जितना होता तो अंकुरित चीज़ें खाता था, जिसमें लगता था प्रोटीन सोर्सेज हैं तो वो प्रोटीन सोर्सेज बढ़ा देता था। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ में रही है। तो नेचुरल चीज़ें से एक आपकी जैसी फिजिक आराम से अचीवेबल है। शुरू से जब मैंने अच्छी बॉडी बनानी थी तभी मैंने भी प्रोटीन सुना ही था कि सप्लीमेंट होता क्या है। हम तो चने खाते थे सुबह सुबह रात को भिगोए हुए, और उससे हम लोग अपनी एक्सरसाइज करते थे और बढ़िया दूध पीते थे और बस खाना खाते थे। तो फिर ये वेज नॉन वेज का भी कोई इशू नहीं है? नहीं, मैं अपने एक स्पष्ट उदाहरण हूँ। जैन होते हुए मैंने अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, और मेरे सामने मेरे कितने ही फ्रेंड्स हैं जो मैं चैलेंज करते थे, ऋषभ तू बिना वेज हो ही नहीं सकता, तू नॉन वेज खाता है या तू एग खाता है। मैंने बोला भाई तुम जितना भी चाहो मुझे ब्लेम कर लो, बट मुझे पता है कि मैं अपने अंदर कितना सच I'm true to myself. यस बिकॉज बीइंग जैनी हमारे घर में आलू प्याज भी आना एक पाप होता है, मतलब वो लगता है कि ये भी हमारे लिए एक नॉन वेज ही है। तो उसके सामने अगर मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ तो मैं अपने परिवार को किसी भी तरह से कष्ट नहीं, आपके फेथ को आप यस बिट्रे कर रहे हो। इस तरह से मैंने कभी हेल्प लेने की जरूरत पड़ी भी नहीं, कि जब मेरी बॉडी अच्छी बनी शुरू हो गई तो सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर मुझे कभी। पर फिर भी आज जैसे ही ट्रेंड है और सारी चीज़ें लेनी होती है तो उसमें प्रोटीन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे पहले तो सिर्फ प्रोटीन पाउडर होता था, फिर अभी प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, BCCA, क्रेटीन, तो ये किस मात्रा में होना चाहिए अगर कोई ले भी रहा है तो? देखिए होता है क्या, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रोटीन दिया जाता है, फिर ट्रेनर को लगता है चलो ये दे दिया, आप कुछ नई चीज़ दी जाए। तो आप अपने वर्कआउट का लेवल देखिए कि आप जब ने वर्कआउट शुरू किया तो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मसल्स की ग्रोथ किससे होने वाली है। सप्लीमेंट डेट इज योर प्रोटीन। जब आपको लगता है कि मैंने 5-6 महीने दे दिए, या मुझे मसल्स की और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए या मेरी पावर मुझे और ज़्यादा बढ़ानी है, तो फिर आप BCAA ऐड करते हैं। फिर आप क्रेटीन लेते हैं जो कि मसल्स की बिल्डिंग ब्लॉक को हेल्प करता है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके मसल्स को खाना देता है। मतलब खाली प्रोटीन के साथ आप जी नहीं सकते, आपको कनेक्ट कर, क्योंकि ऐसा होता है ना प्रोटीन लेके फिर ब्लोटिंग हो गई तो फिर ट्रेनर बोलता है कि ब्लोटिंग हो रही तो अच्छा इसके साथ ये कैप्सूल ले लो आप, फिर उसके साथ दूसरा होता है, तीसरा होता है। तो एक बार जब आप कड़ी में होते हो तो आपको फिर बैक टू बैक सब चीज़ लेनी है, ये भी लेना है वो भी लेना है, फिर डाइजेशन की गोलियां भी खानी है आपको कि चलो अब ये खाना है तो अब आपको डाइजेशन वाली गोलियां लेनी चाहिए। तो ये सारी कड़ी तो जो लोग कहते हैं कि ये पाउडर वाली बॉडी है तो ये कुछ किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी लेवल पे सही तो है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें ले रहे हैं। देखिए रही बात पाउडर वाली बॉडी हो कैसी बॉडी, बंदा मेहनत तो कर रहा है ना मतलब पर आपने पाउडर खाया तो पाउडर खा के बॉडी नहीं हो रही है। मेहनत तो करी है खाने के बाद में भी आपने 100 किलो के स्क्वाट्स लगाए होंगे, रोज 1 घंटा 2 घंटा जिम में दिया होगा, परिवार से झगड़े करे होंगे, या अपने दोस्तों को मना किया होगा चल आज में नहीं आऊँगा तो जिम का टाइम हो रहा है। डेडिकेशन तो 100% वो तो चाहिए। तो जो मेहनत तो डेफिनेटली कर ही रहा है। तो मेरे ख्याल से जिम जाना कॉन्फिडेंस के साथ लिंक होना चाहिए, जिम जाना उसके साथ लिंक नहीं होना चाहिए कि यार मुझे लड़की बटानी इसलिए मुझे जिम जाना है। बिल्कुल नहीं।
तो क्या लड़कियां डू दे फॉल फॉर पीपल हु गो टू जिम? नॉट एट ऑल। ओके। आपकी बॉडी तो एक टाइम के लिए, उसके बाद जब आप बिहेव करती हो, आप अपने आप को प्रेजेंट करती हो, आपका बात करने का तरीका, आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का पर एक बार मैं अचीव कर लूंगा। एक बार में आपको बोलेंगे वाओ व्हाट ए ड्यूड बॉय बॉडी, ये सब कुछ ठीक है, बट टोन मारने के लिए अच्छा, बट उसके बाद उसका उसके बाद फायदा कुछ भी नहीं है। जो रियलिस्टिक है वो रियलिस्टिक है। आपने अपनी अप्रोच अपनी बॉडी को बनाने के लिए रखी थी ताकि मैं अच्छा दिखूं, मैं अपने कपड़ों में फिट देखूं, बात इसीलिए। बराबर। अब इसके साथ साथ एक सवाल मेरा ये भी आता है कि दिमाग में कि यार जो लोग जिम जाते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं या कुछ भी, तो एक तरह का एटीट्यूड कैरी करते हैं जब भी वो बाहर होते हैं। तो क्या वो एटीट्यूड नेचुरली आ जाता है क्योंकि आप ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, या वो एक फेक एटीट्यूड बोला जाता सर वो एटीट्यूड आ जाता है। ओके। जब आप 1 घंटा जिम में वो पछाड़ते हो ना, डम्बल्स को, वेट को, स्ट्रगल करते हो, चीख निकालते हो, मसल्स आपका कर रहा था है कि आज नहीं हो रहा है, बोले आज मैं करके रहूँगा, तो वो ऊपर के 2 बटन तो खोल ही जाते हैं सब। जब आप 100 किलो की बेंच प्रेस मारते हो तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 100 किलो की बेंच मारी है मैंने, आज 200 किलो के स्क्वाट्स लगाया सर। वो जब आंखों में से आंसू निकलते हैं, बट वो निकलते नहीं हैं, जब आंखों में वो दर्द निकलता है ना कि भाई ये दर्द है, तो आत्मविश्वास आदमी में अपने आप आ जाता है। यू कैन डू इट। वो पुश, जब कोई चीज़ आपको दबा रही है और आप बोलते हैं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं ऊपर खड़ा होऊंगा, मैं तेरे को पछाड़ के रहूंगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो डेफिनेटली एक्सेस करने के फायदा है ना कि लड़की को दिखाना या लड़की को पटाना या फिर मसल्स दिखा करके किसी को डराना। वो तो आप बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे सोच रहे हो, Yes, तो yes, सही बात। वो तो पर इसके साथ जो लोग आते हैं वो आगे चले जाते हैं। फिर इसके साथ साथ प्रोक्रास्टिनेशन भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज मैं आज नहीं यार कल कर लूँगा, मैं 100 की लगा ही रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं लगाऊंगा, 2 दिन नहीं लगाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। तो वो प्रोक्रास्टिनेशन को आप कैसे डील करते हो? आपको उसके लिए एक अपना अच्छा सर्कल डेवलप करना पड़ेगा। जब आप जिम के लिए बढ़ते हो तो आपको अपने आसपास उन्हीं लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो आपको इंकरेज करे। फिर आपको अपने शोरे से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते रात को मैं पार्टी कर रहा हूँ सुबह जाके जिम करूँगा, नहीं। अब आपको जिम वाले दोस्त बनाने पड़ेंगे, आप उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो जिम से और एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं। इससे पहले आपकी लाइफ चलती है, रात को 2 बजे पार्टी कर रहा हूँ, आज वहाँ पार्टी, आज यहाँ पबिंग, आज वो पबिंग, दिमाग में वही चल रहा था, तो आपको उसी ओरा के लोग मिलते हैं। तो जब आप इस ओरा में आना चाहते हो तो उस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको वो लोग पर फिर ऐसे बचपन की साथी आपके मिस नहीं हो जाएंगे? नए दोस्त मिलेंगे, वो दोस्त मिलेंगे जो आपको 60 70 80 साल तक आपको जो आगे तक देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लाइन लेसन आपने, Yes, yes. क्योंकि आपको जो अचीव करना है वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द होंगे तो आपको ईजी रहेगा। आप ये देखने वरना डिस्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा। आप 60 70 साल में देखना चाहते हो कि मेरे ट्रिप चल रहे हैं, मेरे परिवार वाले परेशान हो रहे हैं कि ये बुढ़ा हाँ, बीमारी से खुद पड़ा भी दुख हुआ ले रहा है और दिख रहा है। दूसरा- और आप ये बोले कि देखो आप सुबह सुबह 60 70 किलो का एज का आदमी है, उसमें दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, साइकिल चला रहा है, फिट है, तो आप वो देखना चाहते हो। और आपने इतने लोगों को ट्रेन किया है, उसमें से मतलब लोग की बात करूँ तो जैसे दोनों जेंडर्स हो गए, मैन और वेमेन, तो किसको ट्रेन करना ज़्यादा आसान है? फीमेल्स का बड़ा माइंडसेट अच्छा होता है, बड़ी डिसिप्लिन भी होती है, बड़े फिक्स माइंड के साथ में आती है। आप बॉयज़ के लिए तो एक फैशनेबल हो गया कि आज बॉडी बन रही है, नहीं बन रही, सिक्स बन रहे, नहीं बन रहे, छोड़ देते हैं। बट फीमेल्स को बोलते हैं एक तो हमारे घर के अंदर जो सज्जा होती है ना फीमेल से आती है, तो फीमेल्स को तो अपनी बॉडी को हमेशा अच्छा रखना है। पहला अट्रैक्शन आप घर में क्या देखते हैं? खूबसूरत देखते हैं। राइट। तो क्या है आपकी घर की खूबसूरती? एक अच्छी महिला, एक अच्छा शरीर या अच्छा घर, डेकोरेशन वही देखते हैं। तो जब महिला अपनी बात करते हो, मैं भी अपने आप को डेकोर मेंटेन करके रखूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि बच्चों को बड़ा करना, पालना, परिवार को संभालना, और उनको भी तो आत्मविश्वास मिल रहा है कहीं ना कहीं, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इट इज़ ईजियर टू। Yes, तो yes. उसमें ऐसा कभी हुआ कि एनी वुमेन स्टॉप यू, या फिर आपका इन्फैचुएशन हुआ हो? होता है, ये लाइन ही ऐसी है, होता है डेफिनेटली, या चाहे सामने से हो या हमारी तरफ से, बट हमारा एक फिक्स होता है, हमारे ये बॉर्डर लाइन होती है कि हमको इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में हम दिन की 10 फीमेल्स को ट्रेन करें, 12 फीमेल्स को ट्रेन करें, तो हमारा एक पद जो हमने बनाया है, जो आप बनाई हुई है, गरिमा, वो उसको आप मर्यादा नहीं सकते हो। तो हमारा एक धर्म है कि आप हमारे पास नया एक पर्पस लेके आए हो, उस पर्पस को हम पूरा करेंगे। तो ये बात आप दिल से बोल रहे हो, या ऐसा तो नहीं कि घर का कोई नहीं, ये मेरे विलन का डर? 18 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है मुझे। नहीं, यहाँ तक totally trust you, that's what गेन करिए, उसी वजह से गेन करिए। आज उदयपुर के अंदर मैक्सिमम फीमेल जो क्लाइंटेल है वो मेरे पास में है। बराबर, हर कोई आपसे जुड़ करके और सेफ महसूस करता है। ऋषभ भैया कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऋषभ सर कहते हैं, ऋषभ सर के हजार, ऋषभ भैया के हजार, तो एक
घर पे भी फेस होता है, हाँ ऋषभ के पास जा रही हो, ऋषभ के सर के पास जा रही हो, आप बिल्कुल बराबर। और आज के टाइम में वो फैमिली बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली का बनता है। मेरी वाइफ मेरे साथ बैठती है, वो काम संभालती है, सब कुछ देखती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक पारिवारिक माहौल मेरे जिम के अंदर है। वो जो आज दिमाग में आपके क्वेश्चन आया, तो हर फ्रेंड्स के मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार पेमेंट बहुत आती है, ऐसा होता है वैसा होता है, बोले बिल्कुल नहीं होता ऐसा। क्योंकि एट द एंड इंसान है। तो आप पेमेंट से देख लो, ऐसे कितने लोग हैं जो कि ऊपर चढ़े थे नीचे गिर गए बिल्कुल उनकी हरकत की वजह से। आज अगर आप बच्चन को देखते हो या अक्षय कुमार को देखते हो, उनको देखते हो, उनकी एक लाइफ सेट है, उन्होंने वो अचीवमेंट maintain की है। करके रखा। तो आप जब बात कर रहे हो तो अच्छी बात कर रहे हो उनके बारे में। राइट। और अगर आपको किसी सेलिब्रिटी को ट्रेन करने का मौका मिले तो आप किसको करोगे? डेफिनेटली मेरा लेवल उतना नहीं है, बट मैं उनके साथ में अपने आप को ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहता हूँ, डेढ़ अक्षय कुमार। ओके। मतलब वो बंदा नेचर है, मतलब वो रनिंग भी करेगा, वो साइकिलिंग भी करेगा, वो स्टंट भी मारेगा, वो सारी नेचुरल एक्सरसाइज करेगा। बराबर। सो मुझे लगता है कि ये बंदा मेरे टाइप का ही है, ये मेरे जैसा ही है, जो मुझे समझता है या मैं उसको समझ सकता हूँ। और दूसरा मिलियन सन। ओके। तो उनके साथ आप ट्रेन करना चाहेंगे, पर कोई नया आएगा तो यस यस डेफिनेटली। ओके। आप क्या फिटनेस फॉर्म चूज करोगे, योगा या जिम? दोनों ही चीज़ें साथ में लेके चलूंगा मैं क्योंकि मैंने जिम बहुत सालों से किया और योगा में कुछ सालों से करना शुरू हुआ। तो जब से मैंने योगा करना शुरू किया, योगा समझना शुरू किया, तो मेरा योगा के प्रति प्यार बढ़ गया है। बट दोनों चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी जगह पर, योगा फ्लेक्सिबिलिटी। और योगा में भी तो बहुत सारे पोजेस ऐसे होते हैं जिसमें पूरा बॉडी का आपका स्ट्रेंथ लग रहा है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी खुद के वेट की वजह से नहीं होती। एक वेट के बाद में आप अपना वेट 70 kg मान लेते हैं, आप 70 kg के बाद आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। जब हम लोग वेट ट्रेनिंग में जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो आपके पास 80 kg की प्लेट से, 100 kg की प्लेट से। जब स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपके पास में दोनों जगह पे प्लेट्स लगाने के लिए तो आप स्क्वाट से। अब जब योगा के अंदर करो तो आप अपने बॉडी का वेट 10 बार 15 बार 20 बार उठा रहे हो, बैठ रहे हो। तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए आपकी योगा की आसन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, और योगा करते हुए आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी हो सकती है। दोनों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी। इसलिए मेरा कितना होना चाहिए, मतलब एक वीक में कितना योगा और कितना? मैं इस रेशो को मानता हूँ कि आपका ये 60-40 का रेशो होना चाहिए। 60 स्ट्रेंथ एंड 40% योगा, फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर्स करेक्शंस, आपके हाथ के बैलेंसिंग, ये सारे आसन। 60 वेट ट्रेनिंग और 40% योगा। 40 बेसिकली फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथिंग, योगा, आसनास, होल्ड करना बॉडी वेट लेकर के। और मैं मतलब एक अज्यूम कर सकता हूँ मैं कि बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूँगा तो आपका जवाब यही आएगा कि यार आप उठ करके ब्रेकफास्ट करो, फिर मील करो और बीच में कुछ ले लो, और उसके साथ साथ आप प्रॉपर ट्रेनिंग रखो तो आप फिट कहलाओ। बिल्कुल, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है आपकी लाइफ का। आज मैं ये नहीं खाऊंगी, आज मैं वो खाऊंगा, आज ये नहीं खाऊंगी, ये सब कुछ टाइम नहीं चल सकता। तो आप बेसिकली फिटनेस के ऊपर फोकस करते हो, आप अपने जो भी शिष्य हैं, क्लाइंट्स हैं, जैसा भी है। एक आखिरी सवाल है मेरा, आपकी लाइफ का वाटर नट मोमेंट क्या रहा? आज इस मंच पे बैठे हैं तो मुझे वो वाटर नट मोमेंट आपका बस मेरी जो उपलब्धियाँ थी उसमें मेरे परिवार का मैंने साथ में सामने होना। जब मैं उस फिनिश लाइन पे पहुंचता था तो मेरे दिमाग में ये होता था कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े हैं। और इसी की एक एग्जांपल है कि जब मैंने आयरनमैन कंप्लीट किया था, उसके 1 महीने बाद मुझे दिल्ली से बॉम्बे साइकिलिंग का इवेंट भी था मेरा, जो कि 6 डेज़ की जर्नी थी। तो शुरुआत के 2 दिन तो बड़े पजल रहे थे मेरे। जब मैं दिल्ली से निकला जयपुर से भीलवाड़ा आया, तो 2 दिन मैंने अपनी साइकिल के पंक्चर ही बनाया मैंने। सुबह निकलता, शाम तक मैं पंक्चर बनाता था, ट्यूब स्टाइल बदलता था। और वो करते तो ये आप करवा नहीं सकते थे किसी से? नहीं, ये आपको सेल्फी करना होता है। तो ये आपको सेल्फ मतलब वो आयरनमैन का पार्ट था, या ये जब भी आप साइकिलिंग की लॉन्ग रेस में जाते हो तो ये सब आपको खुद को आना चाहिए, खुद ही करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साइकिल के टायर के ट्यूब कैसे निकलते हैं, नया ट्यूब कैसे डालना है, टायर कैसे बदलना है, चेन कैसे उतरती है, वो आपको बेसिक तो चाहिए, आपको आनी ही चाहिए। तो 250 किलोमीटर में आपके साथ के आगे पीछे नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी साइकिल की स्पीड 20 या 25 की होती है। तो 20 की 25 की स्पीड में कार वाला आपके साथ नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके वाटरनट मोमेंट तो इतने रहे हैं कि शायद बहुत ज़्यादा रहे। बट बड़ी बेस्ट पार्ट था कि मैंने अपने जब दिल्ली से बॉम्बे साइकिल के लिए निकला था, तो मुझे चाहता था कि मेरे बॉम्बे में मेरा वेलकम मेरे परिवार वाले, मेरी दोनों बेटियां और मेरी वाइफ करे। तो बस उनको मैंने बोल दिया था कि मैं इस दिन को बॉम्बे पहुंचूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग घुमा फिरो। तो एनर्जी थी वो 6 दिन की कि मैं किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, डू डाई वाली स्थिति में मैं बॉम्बे तो पहुंच के ही रहूँगा। और ये मेरा सबसे लॉन्ग साइकिल रूट था लाइफ का पहला। ओके। और जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो अलग ही खुशी थी, और जब पहुंचा तो बच्चों को देख के और बड़ा मज़ा आ गया। ग्रेट सर, ग्रेट। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस कॉन्वर्जेसन को मैं डिस्क्राइब करूँ या कंक्लूड करूँ, पर डेफिनेटली आपसे बात करके बहुत मज़ा आया।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि मैं ये दे करके कहना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट एन यू आर। Thank you so much. So lovely. You're truly an honor. Good diary. Thank you. This is lovely. Thank you so much, sir. And stay fit, stay safe, and stay alert. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you. And ये भी है हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। So take care. Thank you so much. Thank you.